मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे प्रभात फर्टिलाइजर्स के बायो एनपीके के बारे में। जी हां दोस्तों, एक ही वीडियो के माध्यम से हम दोनों तरह की पैकिंग, एक लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ में, और एक ग्रेनुलर फॉर्म में यानी कि दानेदार फॉर्म में, जो दोनों प्रोडक्ट हैं एक ही चीज के, वो एक ही वीडियो में आपको इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में, इस पूरी उत्पाद के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये बायो एनपीके लेना है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है, या फिर अगर आप इसको भुरभुरे फॉर्म को फेंकते हैं तो कौन से यूरिया में, डीएपी में, या कौन से अन्य केमिकल में मिलाना है, या रेत में मिलाना है या नहीं मिलाना है। ये सारी जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में, वीडियो के मध्य में। और वीडियो के अंत में दवाई करते समय या बायो एनपीके छिड़कते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अगर हम सबसे पहले इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका उपयोग आप मुख्य रूप से दालें, समस्त प्रकार की दालें जैसे कि बीन्स, मूंग दाल, चना दाल आदि फसलों में कर सकते हैं। अनाज की अगर हम बात करें तो गेहूं, धान, मक्का, जौ, जई, ज्वार आदि तमाम फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। फल की अगर हम बात करें तो सेब का पौधा, अंगूर का पौधा, केला, अनार, पपीता, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और तमाम तरह के सिट्रिक फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, नारंगी वगैरह, उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों की अगर बात करें तो आलू, बैंगन, टमाटर, फूल गोभी, ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, शिमला मिर्च, प्याज, गोभी, अदरक, मटर आदि तमाम फसलों में आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। अन्य फसल जैसे कॉफी, चाय, गन्ना, चुकंदर, कपास, फूल, तेल, बीज और औषधीय पौधे आदि फसलों में किया जाता है। तमाम तरह की दलहन, तिलहन, फल, फूल, सब्जियां या फिर बागवानी की ही फसल क्यों ना हो, सभी फसलों में आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावी है और बहुत अच्छे ढंग से इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि दोस्तों इसका टेक्निकल नाम है लिक्विड कंसोर्टिया। जी हाँ दोस्तों, ये एनपीके है। एनपीके आपने करीब करीब बहुत जनों ने नाम सुन ही रखा है। एनपीके हाल के दिनों में लिक्विड फर्टिलाइजर में सबसे अच्छा उत्पाद माना जाता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिक्विड कंसोर्टिया है और वो क्या काम करता है वो हम जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले आपको इसकी डोज के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दानेदार फॉर्म की बात करें, जो ये कट्टा नुमा फॉर्म है, कट्टे नुमा जिसमें भुरभुरी फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में उत्पाद आता है, वो आपको 4 किलोग्राम प्रति 1 एकड़ फेंकना है। आप डीएपी, यूरिया, सुपर या फिर रेत के साथ मिला के या अन्य किसी क्लोरो वगैरह के साथ में मिलाकर फेंक सकते हैं। अगर तरल पदार्थ मतलब लिक्विड फॉर्मुलेशन की बात करें, जो ये बॉटल है, तो आपको 250 ml प्रति एकड़ लेना है। मतलब 250 ml प्रति एकड़, 1 एकड़ में 10 टैंक लगाने हैं और एक स्प्रे टैंक में मात्र 25 ml आपको ये बायो एनपीके लेना है। और ये चारों चरणों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी के समय, जैसे धान की नर्सरी होती है, उस समय आप इसका आवेदन कर सकते हैं। बीज उपचार के समय कर सकते हैं। बीज उपचार के बाद में मिट्टी और खेत में सीधा आवेदन कर सकते हैं। और फर्टिगेशन और ड्रिप सिंचाई में, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में भी इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। अगर आप बताई गई डोज के हिसाब से करते हैं तो निश्चित ही इसका उत्पादन ये बहुत जबरदस्त निकाल कर देगी फसल में और इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की। जी हाँ दोस्तों, ये एक पर्यावरण के अनुकूल
जैविक फॉर्मुलेशन है, इससे ग्लोबल वार्मिंग का या पर्यावरण को कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, मनुष्य के जीवन में भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसके अंदर, और फास्फोरस और पोटाश घुलनशील बैक्टीरिया सहित सभी प्रमुख पोषक तत्वों के लिए संगत बैक्टीरिया संस्कृति शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये वायु से या फिर वायुमंडल से नाइट्रोजन, बैक्टीरिया, फास्फोरस और पोटाश जो कि घुलनशील फॉर्म में उपलब्ध कराता है पौधे को, और इसके उपयोग से पौधों की बेहतर और संतुलित वृद्धि होती है और मिट्टी के स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव पाने के लिए मिट्टी को जैविक रूप से सक्रिय रखने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये मिट्टी के लिए मतलब आपकी पौधे के लिए, आपकी फसल के लिए और आपकी जमीन के लिए फायदेमंद तो है ही सही, लेकिन इसका जमीन पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे अगर हम कोई केमिकल दवाई करते हैं तो वो इंस्टेंट पैदावार तो बढ़ा देती है, लेकिन हमारी जमीन की उत्पादकता घटाती है, हमारी जमीन की उर्वरकता घटाती है। वो शिकायत आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये सभी फसलों के लिए उपयुक्त है और अन्य जैव उर्वरकों के साथ उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। ये तरल, पाउडर और दानेदार बनाने में उपलब्ध है। भाई तीनों तरह की फॉर्म आती है, तो आपको अगर स्प्रे करना है तो आप लिक्विड फॉर्म लीजिए, आपको अगर फेंकना है तो आप ग्रैन्युलर फॉर्म लीजिए, और पाउडर फॉर्म भी आप उसको बना सकते हैं या फिर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों के बाद में सावधानियों की। जी हाँ दोस्तों, चाहे बायो एनपीके हो, चाहे कोई दूसरी दवाई हो, चाहे कोई सा भी जैविक उत्पाद हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात तो बच्चों को इन उत्पादों से दूर रखना है। दवाई अगर लिक्विड फॉर्म में है तो अच्छे ढंग से हिलाने के बाद में ही आपको दवाई का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है, और कोनों में अगर दवाई जमी हो तो पानी मिला के आप उसको वापस से हिला के उत्पाद को ले लें। अगर ग्रैन्युलर फॉर्म में दवाई है तो बढ़िया आपको हाथ के दस्ताने, मुंह पर मास्क पहन के आपको उसका बढ़िया घोल बनाना है अन्य डीएपी, यूरिया इनके साथ में, और फिर आपको फेंकना है। अगर आप पाउडर फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं और उसका घोल बनाना है तो आपको साफ बर्तन में साफ पानी लेना है और फिर उसका पहले बताई गई मात्रा के हिसाब से घोल बनाना है, और फिर उसके बाद में आपको उसका छिड़काव करना है। भूखे पेट कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है, और खेत में स्प्रे करते वक्त कभी भी खाना नहीं खाना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है दोस्तों। और कभी भी दोस्तों हवा से विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना है। मतलब हवा ऐसे चल रही है तो आपको स्प्रे भी इधर की तरफ ही करना है, इधर दूसरी तरफ स्प्रे नहीं करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और दवाई अपने लक्ष्य से भटके नहीं, आसपास के खेतों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, और जहां उसका स्प्रे जाना चाहिए, जहां उसका नोजल हो वहीं पर ही स्प्रे गिरे, ताकि दवाई अपना मैक्सिमम एफर्ट करके दे। दोस्तों सुबह के समय हल्की नमी में और शाम के समय ठंडे वातावरण में ही आपको स्प्रे करना चाहिए। दिन के समय ज्यादा गर्मी में आपको स्प्रे नहीं करना है। और दोस्तों अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप बॉटल का पूरा प्रयोग कर लें तो उसको बाद में जो खाली बॉटल, खाली डिब्बा, कट्टा कुछ भी बचता है उसको आबादी से दूर ले जाकर नष्ट करके जमीन में गाड़ दें, या फिर अगर आप उसको रिसाइकल करवाते हैं तो बढ़िया धो के उसको किसी कबाड़ी वाले को बेच दें। लेकिन उसको किसी भी अन्य उपयोग में, आपको घर के उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना है खाली बॉटल को। और अंतिम आवेदन के समय, जब भी आप दवाई का अंतिम आवेदन करें, उससे लगाकर फसल कटाई का जो समय है वो कम से कम 10 से 15 दिन का जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो ये तमाम सावधानियां आपको अक्षरशः अपनानी है जब भी आप बायो एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों प्रभात फर्टिलाइजर्स के ही प्रभा स्टूडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रभा स्टूडियो के बारे में आपको व्यापक रूप से और विस्तार रूप से जानकारी देंगे। आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये प्रभा स्टूडियो
क्यों जरूरी है जब भी आप कोई भी फसल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फसल की रुपाई करते हैं, कोई भी फसल की बुआई करते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन का बेल आइकन इसलिए भी दबाना है ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।